वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बता रहा था मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया थे क्लास में। आज मैं आप लोग को इसी में माइनर्स और को फैक्टर बताने वाला हूँ। अच्छा, एक बात जरा ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने कोई क्लास नहीं पढ़ी आज तक अभी तक, या जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उन बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगा ये माइनर्स क्या होते हैं, को फैक्टर क्या होते हैं। तो माइनर्स किन्हें बोलते हैं, को फैक्टर किन्हें बोलते हैं। एक्चुअली ये माइनर्स और को फैक्टर जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ना होता है, लेकिन है ये कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स का। तो ये बात ध्यान रखना, कुछ चीज़ें आपको मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। तो ये मत सोचना कि ऐसे ही तो मैट्रिक्स थे तो आपने उसमें क्यों नहीं पढ़ाया, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता उसका। तो बात करते हैं माइनर्स की। तो माइनर्स को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। क्या बोलते हैं? उपसारणिक। एक बार एक वर्ड को हिंदी में लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं बताऊंगा। हिंदी में बोलते हैं उसको उपसारणिक, और को फैक्टर को बोलते हैं सहगुणनखंड। क्या बोलते हैं बेटा? सहगुणनखंड कहते हैं, सहगुणनखंड। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले हम निकालना सीखते हैं कि माइनर्स क्या होते हैं और को फैक्टर क्या होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बस ये आती है कि लोगों को पता नहीं होता है कि माइनर्स डिनोट किससे करते हैं, को फैक्टर डिनोट किससे करते हैं, या फैक्टर किससे डिनोट करते हैं, सब पता नहीं होता। एक बात आप समझ लीजिए, मैंने मान लिया कोई एक मैट्रिक्स ए है, मान लिया आपके पास कोई एक मैट्रिक्स क्या है, एक मैट्रिक्स आपने लेट कर लिया है, ठीक, एक मैट्रिक्स आपने लेट कर लिया है, ए कोई मैट्रिक्स है। ज़रा सुनिए, ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट हैं। मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं? जैसे मैंने आपसे कहा, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट A11, सेकेंड एलिमेंट A12, थर्ड एलिमेंट 13। कोई दिक्कत नहीं बच्चों को? श्रेयांश क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या आएगा? A21, A22, A23, द नेक्स्ट A31, A32, और ये क्या आ गया? ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट बन सकते हैं। तो मैंने एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिटरमिनेंट के फॉर्म में 3x3 ऑर्डर के लिए मान लिया, ठीक, ऐसा कुछ। एक मिनट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मान लिया मैट्रिक्स ए दी गई है, उसके देखो एलिमेंट क्या है, -3, -4, 1, 8, 1, 0, 7, 6, 7। ये इसके पास आपके पास क्या कोई एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स दी गई। क्या दी गई बेटा आपको? यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी गई है, आपसे यहाँ पर सब चीज़ों को पूछेगा, कुछ भी कहेगा तो हम आराम से निकालते हैं। माइनर्स पूछेगा, को फैक्टर पूछेगा, हमसे आपसे जो जो क्वेश्चन पूछेगा हम वो करके दिखाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने इन्होंने अपने मन से ले लिया, तो मैं भी सोच रहा था बुक के हिसाब से कोई क्वेश्चन ले लेता। हमने चैप्टर खोला, कहाँ गया? हमने पेज खोला था मैंने। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो लगा हुआ था। अरे यार, होता क्या है कि चलो ठीक है, इसमें पता नहीं कहाँ है, ढूंढते हैं अभी हम बाद में। चलो बाद में ढूंढेंगे, चलो बाद में ढूंढते हैं, ठीक। चलो समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढना। तो अब ये बताओ, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3x3 ऑर्डर की है। हमने पर से कोई क्वेश्चन नहीं लिया। ओके, हमेशा आपसे कह देगा माइनर से निकालो। पहला काम माइनर। माइनर को डिनोट करते हैं MIJ से। किससे डिनोट करते हैं बेटा? बिल्कुल सिंपल, आप याद रखना मेरी बात को, बहुत सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। किससे डिनोट करते हैं बेटा? MIJ से। जो माइनर्स होते हैं, हमेशा माइनर्स उनका निकलता है जिनके ऑर्डर क्या होते हैं? सेम रहते हैं, मतलब एक प्रकार की डिटरमिनेंट जो बनाते हैं। अब इसका माइनर निकालना है तो आप इसको पहले डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखो। आपने इसका लिख दिया, डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, -3, -4, 1, 8, 1, 0, 7, 6, 7। माइनर्स को कहते हैं उपसारणिक, मतलब माइनर बनाना। अब माइनर आपको कितने बनाने हैं? आपके पास यहाँ पर कितने ऑर्डर है बेटा? 3 ऑर्डर है। माइनर्स कितने होंगे? जितने एलिमेंट उतने माइनर। कितने एलिमेंट है बेटा यहाँ पर? 9। तो कितने माइनर निकलेंगे? 9 माइनर निकलेंगे। कौन कौन से? पहला माइनर हो जाएगा M11। क्या हो जाएगा बेटा आपके पास? बच्चों को दिक्कत, कोई स्मॉल लेटर लिखता है, कोई कैपिटल लिखता है। अगला क्या आ जाएगा? M12। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा आपके पास? M13। अगला बोलो, M21। नेक्स्ट क्या आएगा? M22। नेक्स्ट अगला होता है यहाँ पर M31, M32। बिल्कुल एक एक बात लाइन समझ लो, आपको एक एक कभी गलतियाँ नहीं हुई तुम्हारे पास। ये बात समझ में आ गई? अब माइनर जब निकालते हैं तो हमेशा माइनर क्या होता है? एक ऑर्डर कम का निकलता है। किस ऑर्डर में निकलता है? किस ऑर्डर का माइनर दिया गया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन आपको किस ऑर्डर का है? 3 बार। माइनर हमेशा एक कम ऑर्डर के निकलते हैं।
इसका मतलब ऑर्डर क्या निकलेगा, 2 क्रॉस 2 का निकलेगा। इसका मतलब है 2 के एलिमेंट निकलेंगे। अनुज बेटा हम किसकी बात कर रहे हैं, M11 की। क्या बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो क्या आ गया आंसर आपके पास 1067 की। बच्चों कोई डाउट तो नहीं ना। अब जरा देखना है माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस बताऊंगा आपको। सर ये तो बड़ा सरल है, क्योंकि कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। बच्चे माइनर में ऐसा काम कर देते हैं, कोफैक्टर में ऐसा कुछ नहीं करते। अगला क्या है बताओ जरा, जिस बच्चे को भी आता है कोई दिक्कत नहीं, सब बताइए। अगला क्या बोलो जरा, 1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखो इसीलिए मैं पेन लेके चलता हूँ साथ में। ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या बचा बताइए, बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात, 8077। गुड। अंक बेटा अगला बोलो क्या आएगा, क्या आएगा, ये गया 8176। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा आगे देखते हैं। अब इसे फिर मुझे बताओगे आप अगला क्या है, ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया ये गया, -4 1 6 और 7। नेक्स्ट बोलो कितना आएगा, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या आ गया -3 1 7 एंड 7। नेक्स्ट बोलो कितना आएगा श्रेयांश, ये वैल्यू गई ये वैल्यू गई ये वैल्यू गई ये वैल्यू गई, क्या बचा 3 -4 7 एंड 6। अच्छा -3 बेटा हो गई गलती, कर दो माफ। अगला नंबर देखो, कर दिया ना बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपने कर दिया, थैंक यू बहुत, मैं आपका आभारी हूँ। चलो ये क्या बचा -4 1 1 एंड 0। लेकिन ध्यान रखिएगा जिसको ये कॉन्सेप्ट आ गया उसको इसमें 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा, क्योंकि उसको इनवर्स निकालना आ जाए। कहीं भी आपसे माइनस बहुत कम पूछता है, वैसा कोफैक्टर पूछता है। अभी बताते हैं आपको, अभी आप लोग कहोगे सर +5 नहीं लगा, ये देखना भी। चलो 3 2, ये गया ये गया ये गया ये गया, क्या आ गया -3 1 और 8 0। अगला बोलो कितना आएगा, -3 -4 8 और अब इधर इसकी वैल्यू निकाल लो, तुम लोग वैल्यू निकाल लो, बताओ कितनी आएगी। 7 1 जा 7, बीच में -0, तो आंसर कितना आ गया 7। कोई दिक्कत तो नहीं, मिसाल पे कर लो, इसका मतलब कराओ 56, बीच में माइनस, इसका मतलब 0, कितना आ गया। क्या बच्चों कोई डाउट है, पक्का कोई डाउट नहीं ना, कंफर्म पक्का ना, ध्यान रखिए भूलेगा नहीं। आप इस पूछना 8 4 8 6 जा 48, बीच में -7 1 जा 7, क्या बचा आपके पास 41, गॉट इट। ये कितना आएगा बोलो -28, बीच में -6, क्या आ गया -34। ये क्या आ गया -21, बीच में -7 1 जा 7, क्या आ गया -28। ये क्या है जरा देखिएगा सब लोग जरा, माइनस का 18, बीच में माइनस, प्लस का 28, क्या बचा बेटा आपके पास प्लस का 10। पूरा कॉन्सेप्ट आज माइनर का कोफैक्टर खत्म करना है, मतलब कुछ बचे ना, ठीक कुछ भी ना बचे। इसका मतलब यहाँ क्या आ गया 0, बीच में -1, क्या बचा आपके पास -1, मल्टीप्लाई यहाँ 0, बीच में -8, क्या बचा बेटा आपके पास -8, -3, बीच में माइनस, क्या आ गया प्लस का 32, क्या बचा बताइए बेटा, अब बेटा प्लस का 29। ये बात आपको माइनर समझ में आ रही सब लोग को। माइनर का मतलब होता है अलग अलग बना देना। देखिए और बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, एग्ज़ाम में कभी भी ऐसे माइनर नहीं पूछता है। आपसे कहेगा कि इसके सेकंड रो का माइनर फाइंड करिए, इसके सेकंड रो का माइनर निकालिए, आप निकाल लो। सेकंड रो कौन सी बताइए बेटा, सेकंड रो ये वाली है, कौन सी है M21 M22 M23, इसके माइनर निकालो। तो आप क्या बोलोगे 8 का माइनर कितना आया है, 1 का माइनर कितना आया है, अच्छा 0 का माइनर कितना आया है। ध्यान रखना इसको M11 क्या बोलते हैं, माइनर ऑफ -3। किसका माइनर है -3 का माइनर, किसका माइनर बेटा, मतलब -3 की उप सारणी क्या आई है, ये आई है। सारणी के फॉर्म में पूछेगा तो ये आई है ना, उसकी वैल्यू आई है। सारणी का मतलब वैल्यू होती है, डिटरमिनेंट क्या आई, इसकी डिटरमिनेंट क्या होगी, ये होगी। डिटरमिनेंट का मतलब वैल्यू से होता है, किससे होता है बेटा, वैल्यू से होता है। तो बच्चों कोई डाउट, अब यहाँ पर माइनर से तो क्लियर हो गए। लेकिन कभी भी एग्जाम में पूरे माइनर नहीं पूछता है, आपसे कोई पर्टिकुलर एक ही माइनर कहेगा, या तो रो के पूछेगा या तो कॉलम के पूछेगा। आपसे कहते हैं कि C1 का निकालो, किसका निकालो C1। तो बताओ ये कौन सा माइनर है M11, ये कौन सा है M12, निकाल चुके देखो। अगला कौन सा है M31, तो M11 M21 M31 निकाल लिए हमने, तो सब निकाल दिए। आपको कौन सा पूछेगा सर, एक पूछे। माइनस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं जो माइनर होता है ना
बिल्कुल को फैक्टर तो आ गया है भाई, जाहिर सी बात है, जैसे भाई वैसे ही बहन, बस फर्क इतना होता है बहन थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और थोड़ा डरावनी भी रहती है, कभी मार सकती है, तो भाई डरावना हो सकता है, जो भी हो भाई वैसे सीधे होते हैं। हाँ, बहनी टैग भी थोड़ा सा खराब होती है। अब जरा देखते हैं को फैक्टर, जरा सुनो। को फैक्टर को जरा बहुत बच्चे होते हैं कन्फ्यूजन में गिर जाते हैं, को फैक्टर को इससे नोट करते हैं। जो को फैक्टर होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में होते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, बेटा सॉरी यहाँ पर 23, A31, A32 और ये क्या हो गया, इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग को फैक्टर कहते हैं। इसमें जो A11 होगा वो क्या होगा, को फैक्टर होंगे। किसके को फैक्टर होंगे, निकालेंगे इनको फैक्टर, इसके 3 का है, 5 का है, किसी का भी को फैक्टर। अच्छा यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 9, कितने को फैक्टर निकलेंगे, सब क्या लगेंगे, कौन कौन से निकलेंगे, A11, A12। अब बहुत सारे टीचर या बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर के स्थान पे यहाँ पर एलिमेंट में कैपिटल लेटर लिखते हैं, जो कि गलत है। कैपिटल लेटर किसको डिनोट करता है, को फैक्टर को। स्मॉल लेटर एलिमेंट को बताता है, किसको बताता है, इसके बारे में बात करेंगे और सिखाएंगे वहाँ पर वो फैक्टर हो जाते हैं। अब वो फैक्टर और माइनर में रिलेशन होता है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, समझा जा रहा है, ठीक है। वो फैक्टर और माइनर में रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, अब बस ये आगे सबको समझा जाएगा, रिलेशन बिटवीन कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, कुछ भी नहीं। जैसे मैंने आपसे कहा A11 निकालना है, 11 निकालना है, रिलेशन ही होता है -1 की पावर 1 + 1 M11 क्या होता है। एक्चुअली मैं ये बताएं, यहाँ पर 11 ना लिख के I और J लिख दिया, ये आएगा -1 की पावर I + J और ये क्या आ जाएगा I, कोई दिक्कत तो नहीं। ये होता है इस पर रिलेशन। आओ दिखाते हैं क्या है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लिया आपको A11 निकालना है, क्या निकालना है, A11 निकालना चाहिए। -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 M11। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 की पावर क्या आता है प्लस, इसकी वैल्यू तो आ जाएगा M11। तो A11 की वैल्यू इसके बराबर आ गई है, 11 के बराबर आ गई, ठीक। अच्छा A12 ले लो जरा, कितना आएगा आंसर बेटा, -1 की पावर 1 + 2 क्या आता है, -1 की पावर 3 और माइनस का ऑड टाइम मल्टीप्लाई माइनस में आता है, इसका मतलब माइनस का M12 आ जाएगा। कुछ मेरी बात को समझे, याद आया आप लोग को, जब एक्सपेंड करते थे तो मैंने एक तरीका बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब पहला वाला प्लस, दूसरा वाला फिर मतलब माइनर्स तो ऐसे ही होते हैं, और जो को फैक्टर होते हैं ना वो माइनर्स के आगे प्लस माइनस कुछ इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो उनके क्या निकल आते हैं, को फैक्टर निकल आते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट इसको नोट कर लो, तो फिर हम को फैक्टर आपको तुरंत बता देंगे एक झटके में, जल्दी करो। अब बेटा मैंने आपसे बताया कि को फैक्टर क्या होते हैं। अब यहाँ पर ये हेडिंग में माइनर पड़ी हुई है, इसको डालो यहाँ पर को फैक्टर, देखना कितना मजा आने वाला है। सर ये क्या था, को फैक्टर्स। अब जहां पर कैपिटल M लिखा था वहां क्या लिख दोगे आप लोग, A। बेटा शांत रहेंगे आप लोग, नहीं रहेंगे, A। अब ये सब समझ में आ गया, मैंने क्या बोला था, ये पहला वाला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, ये सही है। इसका आंसर माइनस का 56, इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या आएगा, +34, इसका आंसर क्या आएगा, सही है। इसका आंसर क्या आएगा, -10, इसका आंसर सही है। इसका आंसर क्या आएगा, +8, इसका आंसर क्या आएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, को फैक्टर। क्या बोलते हैं, मतलब को फैक्टर और माइनर में कोई डिफरेंस नहीं होता है। को फैक्टर में सिंबल नहीं आते हैं, मतलब जो साइन होता है वो, सॉरी माइनर्स में साइन नहीं आते हैं, और को फैक्टर में अब साइन किस तरीके से आते हैं, साइन इस तरीके से आते हैं, -i⁴ + j से। मतलब अब कैसे मालूम चलेगा कहाँ प्लस कहाँ माइनस, तो आप ये समझ लो, -1 की पावर जैसे आपको निकालना है 23 का, किसका निकालना है, क्या 23 के साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये चेक कर लो।
देखो -1 की पावर 2 + 3 क्या हो गया, -1 की पावर 5। माइनस का मल्टीप्लाई अगर इवन टाइम होता है, अगर इवन टाइम है तो प्लस, और ऑड टाइम है तो, सबको समझ में आ गई बात पूरी अच्छे से, इवन टाइम है तो प्लस, ऑड टाइम है तो, इसको बोलते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं इसे बेटा? अब एग्जाम में कोफैक्टर आपको आना चाहिए। अगर कोफैक्टर चीज़ें आती हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हो। कोफैक्टर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, माइनर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कभी कभी क्या करता है, कहता है कोफैक्टर का यूज करके इसकी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। डिटरमिनेंट की वैल्यू का मतलब विशाल क्या होता है, मुझे बता सकते हो? डिटरमिनेंट का वैल्यू का मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू को सॉल्व करो, इसको हल करके निकालो। हल करने का मतलब इसका आंसर कितना आता है। आप सब लोग मुझे बस ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सब लोग आपको सॉल्व करना आता है। ये बराबर कैसे करते हैं? प्लस माइनस प्लस, याद आया? -3 लिखा पहले, मॉड लगाया, फिर माइनस, प्लस का 4 आ गया, फिर लगाया, फिर 1 आ गया, ऐसे लगाया। मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखाओ पहले आप, कितना आया। हम आपसे इसे पूछ रहे हैं नॉर्मली, फिर आपको बताते हैं क्या बताने वाला हूँ। जो बात करने वाला हूँ वो एक अलग बात है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो -3 गया, ये गया, ये गया, क्या आ गया? 1067। अच्छा, ये गया, ये गया, ये गया, ये क्या आया? वैल्यू तो निकालना आता है सब लोग को ना। ये गया, ये कितना आ गया? अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी आई? 7 × 7 0, माइनस का 6, माइनस का 21, ये कितना बचा? 56 बचा, 56, ये 0 हो जाएगा। 56 का मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना बचा? प्लस का 56 × 4 प्लस, ये कितना आएगा? 48 माइनस का 7, 41, ये कितना बताओ बेटा कितना आया? देखो 24, कितना आया? 224 प्लस का 41। अच्छा, 224 में 21 का कितना बचेगा? 203, और 203 प्लस कितना आ गया? 244, कितना हो गया? 244। निकल क्लियर हो गया? पक्का डन हो गया? यहाँ पर इसको बता देना सॉल्व करना कैसे किया है, ठीक है? तभी आएगा एक बार, ये निकाल लिया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है उपसारणिक का प्रयोग करके, उपसारणिक का यूज करके, उपसारणिक नहीं सॉरी, उपसय गुणनखंड का यूज करके इसकी वैल्यू निकालो। किसका यूज करके? किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, किसी ना किसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करके इसका आंसर निकालो। हमने कहा कि उसने कहा है सेकंड रो को, सेकंड रो के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व दिखाइए। पता है कैसे निकाला जाता है? कुछ दिक्कत नहीं, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे? इसको मैं रख रहा हूँ, देखना, ठीक? इसकी वैल्यू निकालनी, इसको डेल्टा मान लो। किसके अकॉर्डिंग उसने बोला है, किसके अलॉन्ग कहा है? सेकंड रो। सेकंड रो ना, सेकंड रो कहाँ है जरा बताओ जरा पहले। सेकंड रो ये लिखा हुआ, ये है ना। इस एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? इस एलिमेंट को बोलते हैं A21, स्मॉल a21, कैपिटल A21 प्लस, अगला क्या आएगा? स्मॉल a22, कैपिटल A22 प्लस, अगला क्या आएगा? स्मॉल a23, कैपिटल A23। बस ये आंसर होगा, चेक कर लो जाए। मतलब कभी भी आपको बाई कोफैक्टर मेथड, कोफैक्टर से आकर आपको किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो तो जिस भी रो की बात करें, उसने कहा है सेकंड रो की बात कर रहा है, तो सेकंड रो में क्या कौन कौन से कोफैक्टर होते हैं आपको पता है? कौन से होते हैं? A21, A22, A23, ये पता है कि नहीं? देखो A21, A22, A23, इसके साथ जो करस्पॉन्डेंस इनके जो एलिमेंट दिए गए, किस क्या क्या इसके एलिमेंट है? 8, 1 और 0। इसके एलिमेंट क्या होते हैं? A21, A22 और A23। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैंने अलग बताया। एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर में होते हैं और कैपिटल लेटर में क्या होते हैं? कोफैक्टर होते हैं। जिसके भी अकॉर्डिंग बोलना हो, जिसके भी अलॉन्ग बोले उसको लिख दो, और साथ में उसके साथ करस्पॉन्डेंस जो भी आपको इसमें एलिमेंट दिए हैं। किसके लिए? R2 के लिए बोला है, तो क्या क्या एलिमेंट दिए यहाँ पर? A21 का मल्टीप्लाई A कैपिटल A21 के साथ, A22 का मल्टीप्लाई कैपिटल A22 के साथ, A23 का मल्टीप्लाई कैपिटल A23 के साथ, और निकाल दो। इसका आंसर नहीं आएगा, निकाल दें। देखना, बताओ A21 कितना लिखा हुआ था? 8, और A21 कितना निकाला है तुमने? 34, प्लस A22 कितना लिखा हुआ है? 1, और A22 कितना निकाला आपने बेटा? माइनस का 28। अगला बताओ A23 कितना लिखा हुआ है? 0, जो लिखा ना, ये कितना आया? -10। बताओ कितना आया?
8 चौक 32 कैरी 2, 8 3 24, 270 माइनस का कितना आ गया 28। अरे यार सही है भैया, अब सही है 244 दफा आ रहा है, चेक कर लो। ये ऐसा ही है, कोई दिक्कत करी। लेकिन अब क्या है, आपको पता होना चाहिए इसलिए ये कॉन्सेप्ट बता दिया। वैसे कभी भी आपसे ये वाले कॉन्सेप्ट अब आजकल पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है होम एग्जाम के टीचर्स क्या होते हैं, वो कह देते हैं कि इससे कर लिखो। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यार हमने पढ़ा ही नहीं कभी आज तक। अब आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपका जो वर्क रहेगा वो ये रहेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है अलोंग R3। क्या है? अच्छा R3 कहाँ पर है? R3 का ये है। R3 में क्या होता है? A31 इंटू कैपिटल A31 प्लस A32 इंटू कैपिटल A32 प्लस A33 इंटू कैपिटल A33। निकालोगे आंसर कितना आएगा? इसीलिए मैंने इसको ऐसे निकाल दिखाया है कि आपको पता चल जाए कि आंसर आपका सही भी आ रहा है गलत आ रहा है। इसको बोलते हैं कोफैक्टर और माइनर का कॉन्सेप्ट। अगर ये जिसको आ गया तो उसको सारी चीज़ें निकालनी आ जाएंगी। अब मैं आपको पहले मैं नोट को बताऊँ फिर आप। हाँ बच्चों सुनिए, तो आज आप लोग को मैंने माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, घर जाकर एक क्वेश्चन अपन से उठाना है कोई भी मैट्रिक्स का, और उसके कोफैक्टर करने हैं, माइनर करने हैं, और उसको किसी ना किसी अकॉर्डिंग, किसी ना किसी रो के अकॉर्डिंग, एक मिनट हो जरा, उसको किसी ना किसी रो के अकॉर्डिंग अलोंग टू R1 अलोंग टू R3 जिसके भी अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करके देखिए आंसर आ रहा है। एक बार घर में प्रैक्टिस करिए, कोई भी, हमने तो अपना कोई एग्जाम्पल लिया, तुम लोगों ने कोई एग्जाम्पल ले लो। इसके बाद यहाँ पर इसके जस्ट अगला टॉपिक जो आपके पास आने वाला है एडजॉइंट टॉपिक, जिससे आप लोग को इन्वर्स निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब मॉड ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होती है। मतलब एक सिमिलर और नॉन सिमिलर मैट्रिक्स बताई थी आपको वहाँ पर मैंने कि दो प्रकार की मैट्रिक्स होती है, एक होती है सिमिलर मैट्रिक्स, एक होती है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसका मॉड 0 होता है। एक होती है नॉन सिमिलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मॉड 0 नहीं होता। अब इसको हिंदी में नहीं बताया, व्युत्क्रमणीय अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव याद नहीं कर पाओ, इसलिए हिंदी में बताया नहीं था स्कूल। इसके बाद आपको यहीं से एडजॉइंट बताएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास ये थी, इसके बिना आपको एडजॉइंट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। एडजॉइंट आपको नेक्स्ट में बताना है, और ये समझ लेना वो क्वेश्चन 8 नंबर में ही आता है एग्जाम में, लॉन्ग में वो आ गया फिक्स हो गया, और वो तभी आएगा जब अपना कोफैक्टर आएंगे। ठीक, तो आज के इतना ही। बाय बाय क्लास, लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।